दोस्तों नमस्कार। साप्ताहिक कार्यक्रम एक्स्ट्रा शॉट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मार्च 2020 से पूरा देश कोरोना के कहर से गुजरा है और इस वैश्विक महामारी के चलते कई मुसीबतों का सामना हमको करना पड़ा है, लेकिन कुछ लोगों ने इस आपदा में भी अवसर तलाशे और करोड़ों के वारे न्यारे कर लिए। इस दौरान कालाबाजारियों और जमाखोरों की जमकर बनाई और इसके चलते आम उपभोक्ता को जीवन यापन की सभी वस्तुएं महंगी हो गई। इसके साथ ही कुछ लोगों ने रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन की भी कालाबाजारी कर पैसा कमाया। यही नहीं, कोरोना प्रोटोकॉल के चलते मानव शरीर के अंग निकाल कर बेच दिए गए। लेकिन इस भयंकर त्रासदी में कुछ मसीहा भी सामने आए और उन्होंने अपने मदद के हाथ आगे बढ़ाए। इन सब में मुंबई के अभिनेता सोनू सूद का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है। सोनू सूद ने लॉकडाउन के कारण कारोबार बंद होने से शहरों में बेरोजगार हुए मजदूरों को अपने घर वापसी में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इसके साथ ही कोरोना के कारण बेरोजगार हुए परिवारों को आर्थिक तंगी में सहायता प्रदान की और कई बीमारों का इलाज भी करवाया। उनके इस नेक काम के कारण पूरे भारत में उनकी प्रसिद्धि फैल गई और वो फिल्म के हीरो होने के साथ साथ जन जन के हीरो भी बन गए। उनके अच्छे कामों के लिए भारत सरकार को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली के लाल किले पर बुलाकर उन्हें सम्मानित किया जाना था, उनका राष्ट्रीय अभिनंदन किया जाना था और उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर कोई अवार्ड दिया जाना था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सत्ता के गलियारे में बैठे लोगों को उनकी लोकप्रियता रास नहीं आई और बजाय उनका सम्मान करने के उनके निवास स्थान पर इनकम टैक्स, सीबीआई और आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो के रेड पड़ने लगे, छापे डाले जाने लगे। यह दुनिया भी बहुत अजीबोगरीब है। यहाँ जो हमारा बुरा करता है उसे हम मरते दम तक याद रखते हैं, लेकिन जो हमारा भला करता है उसे हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। सोनू सूद न तो कोई स्मगलर है, न ब्लैकमेलर है, न गैम्बलर है, न कॉलोनाइजर है, न प्रॉपर्टी ब्रोकर है, न उनका कोई साहूकारी का धंधा है और न ही कोई सट्टे का कारोबार है। कुल मिलाकर काली कमाई के स्रोत उनके पास में कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार अच्छे कामों का उनको यह इनाम दे रही है। कौन याद रखता है बुरे वक्त के साथियों को? सुबह होते ही लोग चिरागों को बुझा देते हैं। यह दुनिया है, अजीबोगरीब है। इसलिए समझदार के लोग कहते हैं कि भलमनसात का ज़माना नहीं है और भलमनसात की क्या हालत होती है, यह कहावत तो आप सभी ने बहुत अच्छी तरह से सुनी रखी है, इसलिए उसको यहाँ दोहराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे आप सब खुद समझदार हैं। धन्यवाद।